मुझे इंसाफ चाहिए। नशा पानी तो करती नहीं थी और बस मेरे को तो इंसाफ चाहिए। तो मैम आप ये मान के चलिए 45 किलो की जो अंजलि है वो 15 किलो का कंकाल बन के घर आई थी। जब वो अंतिम संस्कार पे जा रही थी उसका बैक पोर्शन पूरा एक्सपोज था, मतलब 1 mm स्किन भी नहीं थी उसकी। जो अंजलि सिंह के साथ हुआ ऐसा तो खैर किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, पर हम भी चाहते हैं कि हमें भी थोड़ी सेफ्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी रात को आते हैं, कभी हम कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह तो हम लेट हो जाते हैं, तो हमें खौफ लगता है कि हमें अपने टाइम, हमें 8 बजे से पहले अपने घर जाना है। इसके बीच में से निकलना पड़ता है हमारे को। और अपनी ये देखो ये बस आई, आप शूट करिए, इसके बीच में से पकड़ना पड़ता है हमारे को। 20 वर्षीय अंजलि सिंह की कांझावाला में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के साथ ही साल 2023 की शुरुआत दिल्ली वालों के लिए एक भयानक हादसे के साथ हुई है। इसे शायद विडंबना ही कहेंगे कि जनवरी में 11 से 17 तारीख के बीच जब रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अखबार में विज्ञापन के माध्यम से स्लो डाउन दिल्ली ड्राइव सेफली की सलाह देते हुए नजर आते हैं। वैसे बात अगर विज्ञापनों की हो तो दिल्ली पुलिस भी साल 2022 में #रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ मजाकिया ट्वीट्स के कारण चर्चा का विषय बनी रही है। इस समय मैं मुकारबा चौक पे मौजूद हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 250 मीटर के रेंज में साल 2021 में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली थीं। सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से 2 पहिया या 4 पहिया वाहन पर निकलता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस गुत्थी को इस ग्राउंड रिपोर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। अंजलि हमारे यहाँ पे शायद 4-5 साल से रह रही थी। यहाँ पे अच्छी लड़की थी बहुत, काफ़ी, और अपनी फैमिली में एक लौता इनकम सोर्स था उसका। सुरक्षा तो कुछ नहीं है। दिल्ली की पुलिस तो आपको भी पता है कितनी एक्टिव और कितनी नहीं है, आपको भी हर चीज़ के बारे में पता है। इतने दिन से ये न्यूज़ चल रही है, हम सब चीज़ें देख रहे हैं, सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, कुछ नहीं है सुरक्षा के लिए। तो पत्थरों से भरी इसी ऊबड़ खाबड़ गली में ही अंजलि अपनी स्कूटी खड़ी किया करती थी। मोहल्ले में भले ही पक्की सड़क ना हो, लेकिन अंजलि के कुछ कर गुजरने के इरादे बिल्कुल पक्के थे। आज उनके घर पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। उसकी अचानक मौत से शोक संतृप्त परिवार यहाँ से चला गया है। सड़क दुर्घटना के चर्चा में आने के बाद अंजलि के मोहल्ले में ये सीसीटीवी कैमरे अभी हाल फिलहाल में ही लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये काफ़ी नहीं है। पुलिस सरकार की, दिल्ली सरकार के हाथ में हो चाहे किसी के भी हाथ में हो, पर पुलिस को अपना काम सही से करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। चाहे हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते, पर सेफ्टी होनी चाहिए। हमें विश्वास है ना कि ये हमारे रक्षक है, तो वो तो काम होना चाहिए ना। अब ये रोड पे आप लोग आए हैं तो लाइटें जल रही हैं जी, नहीं तो आधी जलती आधी बंद रहता है। हादसे के बाद अंजलि का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। शादी व अन्य कार्यक्रमों में दिन के 500 रुपए कमाने वाली अंजलि को बस में चलने से मोशन सिकनेस की शिकायत थी, इसीलिए उसने साल भर पहले लोन पर स्कूटी खरीदी थी। उनकी मां, जो दोनों किडनियां खराब होने के कारण डायलिसिस पर हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री से बातचीत में न्याय की गुहार लगाते हुए व्यवस्था को दोष देती हैं। किसी ने देखा नहीं, पुलिस वालों ने देखा नहीं। जिम्मेदारी तो उस दिन पुलिस वालों की थी कि सड़क पे कोई गलत चीज़ ना हो रही हो या कोई गलत ना हो रहा हो। उस दिन जिम्मेदारी तो पुलिस वालों की थी। बस मैम यही है कि जो उसके साथ 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है। जब पोस्टमार्टम हुई तो मैं पोस्टमार्टम में अवेलेबल था।
उसकी दोनों लंग्स पूरी एक्सपोजिशन हो चुकी थी। उसकी हिप बोन और सब कुछ जो है, मतलब हड्डियां सब, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में उसकी मौत हुई है। तो परिवार के सहित हम लोग उस दिन जो दिल्ली पुलिस सुल्तानपुरी में बैठे थे, वो हमारा यही था कि 302 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस इस मसले को ले। डीसीपी साहब से बात हुई और हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। मुझे स्पेशली लगता है कि उस दिन जो कंजावाला पुलिस एरिया के आसपास जो भी पुलिस डिप्लॉयड थी, अगर उनने अपना काम अच्छे से किया होता तो आज शायद अंजलि हमारे बीच में होती। घटना के बाद बीते दिनों सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन, जहां मामले से संबंधित एफआईआर दर्ज की गई थी, काफी आकर्षण का केंद्र बना रहा। कारण था गुजरात से आई एफएसएल टीम, जो घटना के नाट्य रूपांतरण से ये समझने का प्रयास कर रही थी कि 1 जनवरी के दिन आखिर पीड़िता गाड़ी के नीचे कैसे फंस गई थी। ये केस इस कदर रोंगटे खड़े करने वाला है कि पुलिस का बेतहाशा हरकत में आना भी लाजमी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सड़क दुर्घटना से जुड़े आंकड़े भी दिल्ली की सड़कों की एक भयावह तस्वीर उकेरते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 1239 सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के कारण दिल्ली अन्य शहर जैसे कि चेन्नई और बेंगलुरु के मुकाबले नंबर 1 पर था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के रोड सेफ्टी पैनल ने कुछ सुझाव दिए, जिसके पश्चात दिल्ली में जिले स्तर पर 11 रोड सेफ्टी कमेटियों का गठन किया गया। 29 मार्च 2022 को एक पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की इसी रोड सेफ्टी कमेटी ने सभी राज्यों को ये सूचित किया कि जिले स्तर पर बनी कमेटी को हर 15 दिन में वर्चुअली या ऑनलाइन मिलना होगा तथा महीने में एक बार फिजिकल मीटिंग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिया गया कि ऐसी सभी मीटिंग के मिनट्स जनता के साथ जिले स्तर पर चालू वेबसाइट पर अपलोड कर साझा किए जाएंगे। इस जिले स्तर की समिति के सदस्य के रूप में डीएम, डीसीपी तथा एसपी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी व एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। इन निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोड सेफ्टी से जुड़ी आखिरी मीटिंग, जिसके मिनट्स देखने को मिलते हैं, उसकी तारीख है 19 फरवरी 2021। रोड सेफ्टी विशेषज्ञ जो कि इस तरह की कमिटियों में आए दिन शिरकत करते हैं, एक तरफ दिल्ली सरकार के उदासीन व्यवहार से परेशान समझ में आते हैं, वहीं केंद्र की भी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा समर्थित 2020 के स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के मुताबिक भारत को 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का प्रयास करना है। क्या ये वाकई में संभव है? जनरली हम लोग सेंट्रल कमेटी, नॉर्थ एंड वेस्ट, इन 3-4 कमेटीज़ में हैं। मीटिंग्स का जैसे कि मैंने बताया कि हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा हर कमेटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज़ को। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमको हर महीने इनकी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। फोर्टनाइटली हम लोग एक बार मीट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अगर चाहें तो लेकिन अभी तक जो प्रोसीजर चल रहा है कि हम पुराने वाले प्रोसीजर पर हैं कि 2 महीने या 3 महीने बाद मीटिंग हो रही है, तो उस ट्रेंड को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो हम लोग किसी मीटिंग में अगर एजेंडा कोई डिसाइड करते हैं पहली मीटिंग में, और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो अगली मीटिंग में वो डिसाइड होता है कि हम लोगों ने कितना काम किया, किस डिपार्टमेंट ने कितना अपना प्रोग्रेस दिखाई। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए अगर नोडल ऑफिसर सेम होगा अगली मीटिंग में तो उस पर डिस्कशन हो सकता है। अगर नोडल ऑफिसर की जगह कोई दूसरा आ गया तो वहाँ पर फिर उस डिपार्टमेंट का काम टल जाएगा नेक्स्ट मीटिंग पर। अगर वो मीटिंग ही 2 महीने या 2.5 महीने बाद हो रही है और फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग 5 महीने बाद होगी, तो वो एजेंडे का इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का इवैल्यूएशन नहीं हो सकता। इस बाबत जब न्यूज़ लॉन्ड्री ने सराय काले खां स्थित दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर पर संपर्क किया तो हमसे अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया।
नाम न बताने की शर्त पर कुछ सूत्रों ने ये जानकारी दी कि रोड सेफ्टी से जुड़ी मीटिंग फिलहाल तो 15 दिन के अंतराल पर नहीं होती है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की ऐसी आखिरी मीटिंग करीब 1.5 महीने पहले हुई थी। वहीं सिविल लाइन स्थित दिल्ली सरकार के अंतर्गत रोड सेफ्टी सेल के कुछ सूत्रों के मुताबिक शाहदरा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की आखिरी मीटिंग 27 दिसंबर 2022 को हुई थी तथा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की आखिरी मीटिंग सितंबर महीने में हुई थी। मुकरबा चौक, उसी के पास में सिग्नेचर ब्रिज पर रिंग रोड और वजीराबाद रोड का ये इंटरसेक्शन पॉइंट तथा पंजाबी बाग चौक दिल्ली के उन 69 फर्टिलिटी हॉटस्पॉट्स में हैं जहां 2021 में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतें हुई थीं। कहीं ट्रैफिक बेतरतीब है तो पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह का ना होना साफ दिखाई पड़ता है, तो कहीं तेज़ रफ्तार पर चलने वाली गाड़ियां अचानक से एक साथ ब्रिज पर कन्वर्ज होती हैं। वहीं रात के अंधेरे में लाल बत्ती के बाद भी गोल चक्कर पर वाहन अपनी मनमानी करते दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो एक और कंझावला जैसे हादसे के होने का बस इंतजार मात्र हो रहा है। 2 रोटी कमाने के लिए वहां जाना पड़ता है बस के आगे से निकल के। ठीक है, ये देखो ये बस आई, इसको भी शूट करिए आप। ये बस आती है, इसके बीच में से निकलना पड़ता है हमारे को। और अपनी ये देखो ये बस आई, आप शूट करिए। इसके बीच इसमें से पकड़ना पड़ता है हमारे को। अपनी मौत को लेके जाना पड़ता है 100 रुपए के चक्कर में। मैडम यहाँ पर एक का तो बिल्कुल ही पैर ही चला गया था, पूरा पैर एक्सीडेंट हो गया था। मेरा खुद का हुआ पड़ा, ये देखो मैडम, ये देख लो मेरा खुद का हुआ पड़ा यहीं। ये मैडम कार से हुआ था, कार से हुआ था। हाँ जी हाँ जी। अरे जैसे बस वाले चलाते हैं ऑटोमेटिक, तो कार वाले भी आके बीच में रोक देते हैं। इस चक्कर में मैडम ये लाल बत्ती पर भाई कोई पुलिस वाला है नहीं, किसी समय नहीं होता है, कोई भी कसम जाए कोई बात नहीं है मैडम। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी के अनुसार दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर रोड सेफ्टी का पद पिछले साल लगभग 2 महीने यानी कि 28 अक्टूबर 2022 से लेकर 26 दिसंबर 2022 के बीच खाली रहा था, जहां पूर्व स्पेशल कमिश्नर ओपी मिश्रा का ट्रांसफर 28 अक्टूबर को हुआ था। वहीं नए स्पेशल कमिश्नर रोड सेफ्टी वीरेंद्र कुमार की नियुक्ति 26 दिसंबर को की गई थी। रोड सेफ्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तथा दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक सेल को मेल के माध्यम से कुछ सवाल भी भेजे हैं। जवाब मिलने पर स्टोरी को अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब दिल्ली के जो ओवरऑल फिगर्स भी हैं फेटलिटीज के 1100 के करीब है एनुअली। हाउ मच ऑफ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर और कितनी व्यवस्था जिम्मेदार है इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स के लिए? आकांक्षा जी, वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है अपने बिहेवियर के लिए और पब्लिक को खुद अपना भला सोचना है, डू यू थिंक आई नीड अ गवर्नमेंट? आई नीड द पुलिस पर्सनल्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मी? देन आई डोंट नीड एनीवन. This government and administration both have to provide a system to us to feel the road users to be safe. Automatically our behavior will change. If you will provide us the safer facility to cross the road, I will definitely cross. Have you observed a single zebra crossing under the Mukarba Chowk? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था. And from where the people will pass? कुछ रोड सेफ्टी सेल से जुड़े ऑफिशियल who didn't want to be named, उन्होंने ये बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ जो इस तरीके के डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें से 15 पे वो काम कर रहे हैं ताकि इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन जो लिस्ट है ओवरऑल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो 69 की है। तो क्या कुछ टारगेट बेसिस पर इस पर काम होना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं हम रोक पाएं
बजाय इसके कि हम केवल हर साल लिस्ट ही निकाल रहे हैं इस तरीके की। टू बी वेरी फ्रैंक, कल रोड सेफ्टी का एक सेमिनार था जो कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एंड आई वाज देयर। वहां पर इंजीनियरिंग चीफ पीडब्ल्यूडी के, वहां पर उनका एक भाषण था वहां पर कि हम जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो कुछ एनजीओ वाले आते हैं, कुछ पुलिस सजेस्ट करती है तो हम वो लोग कर देते हैं। Means they don't have the capacity themselves to improve the situation which they created. एक परिवार ने विभत्स सड़क हादसे में जहां अपनी इकलौती कमाने वाली बेटी खोई है, वहीं दिल्ली के सरकारी आकाओं का रवैया ये सवाल खड़े करता है, आखिर कितनी अंजलियों जैसे आम नागरिकों के मरने के बाद सिस्टम की नींद खुलेगी। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।